प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के बाद मैं एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा 3 चरणीय प्रक्रिया बताने वाला हूं जिससे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो शुरू में बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लगती है, उतनी ही आसान बन जाएगी जितना लूडो खेलना। तो सबसे पहले, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आखिर है क्या? ये एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करके ट्रेड करते हैं। इसका मतलब है कि हम मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप्स को ढूंढने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, सप्लाई और डिमांड जोन्स, चार्ट पैटर्न्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी टूल्स का सही कॉम्बिनेशन हमें यह समझने में मदद करता है कि कहां पर बाय करना है और कहां पर सेल। सबसे पहला स्टेप है ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। उदाहरण के लिए, अगर हम AUD USD चार्ट को देखें तो यहां प्राइस लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो ये दिखाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना ही सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल तरीका होता है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हैं तो आपको कभी भी एक बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट आपको वाइप आउट कर सकता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, कहां पर बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं और कहां पर प्राइस रिएक्शन दे सकता है। यही स्ट्रक्चर हमें सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने में मदद करता है। अब हम यहां एक की लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यह इस डाउन ट्रेंड का प्रीवियस लो है, और अगर हम चार्ट के लेफ्ट साइड को देखें तो यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है। इस समय प्राइस ने इस छोटे सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है और वापस ऊपर आकर इस सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। यही हमें अपने अगले स्टेप तक ले जाता है। अब दूसरा स्टेप है प्रिपेयर और प्रेडिक्ट करना। इस समय हम देख सकते हैं कि प्राइस इस की सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी हम यहां एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि प्राइस यहां से बाय की तरफ जाएगा या सेल की तरफ। इस स्थिति में प्राइस दो चीजें कर सकता है, या तो यह रीटेस्ट के बाद वापस नीचे गिरना शुरू कर देगा, या फिर यह रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर देगा। लेकिन इस केस में ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है? जाहिर सी बात है कि प्राइस रीटेस्ट करने के बाद वापस नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें तुरंत सेल करना चाहिए। हमें इंतजार करना होगा किसी स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन का, जो हमें यह बताए कि प्राइस अब रिवर्स होकर वापस नीचे गिरने वाला है और यह डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। यह कॉन्फर्मेशन किसी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न के रूप में मिल सकता है। इस समय हमें कोई ऐसा क्लियर साइन नहीं मिला है, इसलिए हमें वेट करना होगा। यही वजह है कि इस स्टेज को प्रिपेयर और प्रिडिक्ट कहा जाता है, क्योंकि यहां हम सिर्फ एक बड़े मूव की तैयारी कर रहे होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस इस की लेवल को ऑफिशियली रीटेस्ट कर चुका है और इस लेवल पर एक डोजी कैंडलस्टिक बन चुकी है। जिन लोगों को डोजी के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो मार्केट में इंडिसीजन दिखाता है, यानी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। इस समय प्राइस एक छोटे से अप ट्रेंड यानी मिनी रिट्रेसमेंट में था, और जब हमें इस तरह की डोजी दिखती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब रिवर्स करने वाला है, यानी अब प्राइस फिर से नीचे गिरना शुरू करेगा और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो जब भी आपको किसी की लेवल पर डोजी दिखाई देती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है और ट्रेंड चेंज होने वाला है। लेकिन फिर भी हम यहां तुरंत सेल नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिले, जैसे कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक, यानी एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक जो यह दिखाए कि प्राइस इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है और अब वापस नीचे गिरने वाला है। यही वह जगह होगी जहां हमें ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। तो हम अभी भी वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले। और देखो, बूम! अब हमें एक बड़ी बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक दिख रही है, एक बड़ी मोटी रेड कैंडलस्टिक जो एकदम क्लियर सिग्नल दे रही है कि यहां सेल करना चाहिए। इस की लेवल पर यह कैंडलस्टिक बनने का मतलब है कि प्राइस ने इस लेवल को रिजेक्ट कर दिया है, यानी सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो गए हैं और सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी हम 4 घंटे के समय फ्रेम पर हैं। अगर मुझे इस ट्रेड में एंट्री लेनी होगी तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा। जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस ने इस लेवल को एक बार नहीं बल्कि 3 बार रिजेक्ट किया है। पहली बार यहां, दूसरी बार यहां और तीसरी बार यहां।
तीसरी बार प्राइस इस लेवल को तोड़ नहीं पाया और ऊपर नहीं जा सका। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब प्राइस गिरने वाला है और इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब हमने देखा कि प्राइस ने की लेवल पर एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाई है, जो यह दिखाती है कि यहां पर सेलर्स मार्केट में हावी हो गए हैं। यही वह जगह है जहां मैं अपनी सेल पोजीशन लूंगा। यही हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप है, ट्रेड में एंट्री लेना। इस समय हमें बिना किसी डाउट के एक्शन लेना है और कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड में एंट्री करनी है। मैं यहां सेल पोजीशन लूंगा और अपना स्टॉप लॉस इस की लेवल के ऊपर रखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाने लगे तो इसका मतलब है कि मार्केट अब नीचे नहीं गिरेगा बल्कि ऊपर की तरफ जाने वाला है। ऐसे में अगर स्टॉप लॉस सही जगह पर रखा गया हो तो आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। अगर ट्रेड हमारे प्लान के अनुसार नहीं चला तो भी हम सिर्फ थोड़ा सा लॉस लेंगे, न कि पूरा अकाउंट उड़ा देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा टाइट मत रखना। अगर आप स्टॉप लॉस को बहुत पास रखोगे तो प्राइस एक बार फिर इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा ऊपर जा सकता है और आपको स्टॉप आउट कर देगा, फिर भले ही बाद में प्राइस नीचे गिर ही क्यों ना जाए। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ब्रीथिंग रूम देता हूं। अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो प्राइस पहले भी इस लेवल तक गया था और फिर रिवर्स हुआ था। इसी वजह से मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा स्पेस दूंगा, ताकि अगर प्राइस फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करना चाहे तो मुझे अननेसेसरी स्टॉप आउट ना होना पड़े। अब मैं अपना टेक प्रॉफिट सबसे रीसेंट लो पर रखूंगा। जहां प्राइस आखिरी बार रुका था वहीं पर टेक प्रॉफिट रखना सही होता है, तो मैं इसे इसी लेवल पर रखूंगा और अब देखते हैं कि यह ट्रेड कैसा परफॉर्म करता है। और देखो, आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया, बिल्कुल इसी तरह से। अब अगले ट्रेड पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पर ध्यान दें। यहां आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक बहुत लंबा विक बनाया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी समय पर बायर्स मार्केट में आए और उन्होंने प्राइस को ऊपर धकेल दिया, लेकिन फिर सेलर्स ने वापसी की और प्राइस को नीचे गिरा दिया। अब सोचो, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा टाइट रखा होता, यानी की लेवल से बस कुछ पिप्स ऊपर, तो क्या होता? आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आप ट्रेड से बाहर हो जाते, जबकि ट्रेड आपकी प्लान के हिसाब से सही दिशा में जाता। यही कारण है कि आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस सही तरीके से लगाना आना चाहिए। उसे हमेशा थोड़ा ब्रीथिंग रूम देना चाहिए ताकि आप अननेसेसरी स्टॉप आउट ना हो। अब एक और एग्जाम्पल देखो। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपये पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं तो आप अपना डीमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहां अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहां कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहां आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैमको ब्रोकर ज्वाइन करते हैं तो आपको सीबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा दी गई रियल टाइम ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलेगी। इस समय प्राइस एक मेजर की लेवल पर है। मैंने इस लेवल को क्यों मार्क किया? अगर आप लेफ्ट की तरफ देखें तो इसी एरिया के आसपास प्राइस ने कई बार रिवर्स किया है। इसका मतलब यह है कि यह एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, जिसे प्राइस कई बार तोड़ने में नाकाम रहा है और अभी प्राइस बिल्कुल इसी लेवल पर है। अब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। इस समय अगर आप देखो तो प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था। इसका मतलब यह है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अभी हम एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पर हैं और यहां से प्राइस के रिवर्स होने और ऊपर जाने की अच्छी संभावना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पर ध्यान दें। प्राइस लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था, लेकिन अब सवाल यह है कि रीसेंट लोअर लो कहां है? रुको, यहां कोई लोअर लो बना ही नहीं।
देखो, प्राइस ने इस एरिया पर रिवर्स किया और नीचे आकर एक नया हायर लो बनाया है। अगर प्राइस को डाउन ट्रेंड जारी रखना होता तो वह इस लेवल को तोड़ता, वापस ऊपर आता, इस एरिया को रीटेस्ट करता और फिर नीचे गिरकर नया लोअर लो बनाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय प्राइस ने इस एरिया पर रिवर्स किया और एक नया हायर लो बनाया। अब देखो, ये जो नया लो बना है ये पिछले लो से ऊंचा है। ये साफ दिखा रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और अब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। अभी जो हो रहा है यह पहला संकेत है कि शायद मार्केट एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स करने वाला है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें अब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब हम अपने दूसरे स्टेप पर आते हैं, जो है प्रिपेयर और प्रिडिक्ट। यहां पर प्राइस ने एक नया हायर लो बनाया है, जो यह दर्शाता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। अब दूसरा संकेत क्या है? यह है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। इस कैंडलस्टिक को ध्यान से देखो। यह एक बड़ी और मजबूत ग्रीन कैंडलस्टिक है जो दिखा रही है कि मार्केट में बायर्स की ताकत काफी ज्यादा है। जब इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है तो इसका मतलब होता है कि बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। इसी वजह से यह हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसलिए मैं यहां बाय पोजीशन में एंटर करूंगा और अपना स्टॉप लॉस पिछले हायर लो से कुछ पिप्स नीचे रखूंगा। अब टेक प्रॉफिट कहां रखना चाहिए? हमेशा लेफ्ट की तरफ देखो और देखो कि प्राइस आखिरी बार कहां रुका था। जब मैंने लेफ्ट की तरफ देखा तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया दिखा। जब भी प्राइस इस लेवल पर पहुंचा उसने बार बार रिवर्सल लिया, जिससे यह एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बन गया। इसलिए मैं अपना टेक प्रॉफिट इसी रेजिस्टेंस लेवल पर रखूंगा। अब देखते हैं कि यह ट्रेड कैसा परफॉर्म करता है। प्राइस ऊपर गया, फिर एक नया हायर लो बनाया, फिर और ऊपर गया और आखिर में टेक प्रॉफिट स्मैश हो गया। हम चैंपियन हैं। हां, यह एक बहुत ही सफल ट्रेड था। अगला वीडियो एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर आएगा, जो आप सभी के लिए देखना बहुत जरूरी